हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की जो वीडियो है वो है पेस्ट स्पेशल के ऊपर। तो मेरे एक यूज़र का फ़ोन आया कि सर पेस्ट कॉपी पेस्ट के बारे में हमें पता है, वो पेस्ट स्पेशल फंक्शन है जो उसमें कौन से फीचर होते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो आप बना दें। तो आओ चलो सीखते हैं। उसके लिए मैंने एक शीट तैयार की है, आपके सामने देखें। कुछ डाटा लिया है ताकि आपको पेस्ट जो स्पेशल है फंक्शन है उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन से बता सकूँ मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज स्पेशल जो विंडो है उसको आपको खोल के बताता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसके बाद हम सिंपल उसको पेस्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं इस डाटा को कॉपी कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कॉपी कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ हमारी जो होम टैब है यहाँ पर कॉपी ऑप्शन ये वाली आ रही है। यहाँ पर जब कॉपी करते हैं ये सराउंडिंग में ये डॉट्स आते हैं, इसका मतलब डाटा कॉपी हो चुका है और हम चाहते हैं इस जगह पेस्ट करना। तो कंट्रोल वी से हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं। पर इसी के साथ एक ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल। अगर राइट क्लिक कर कर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मेरे यहाँ मेनू बार में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आ रही है, ये वाली। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक हमारे सामने छोटी सी विंडो टैब्स खुल गई है, ये वाली। बस इसी पेस्ट स्पेशल के सभी फंक्शन के हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाए। कई बार हमारे पास इस तरह का टास्क होता है जो पेस्ट स्पेशल से ही कंप्लीट किया जा सकता है, या तो हमें पता नहीं होता पेस्ट स्पेशल फीचर का। पर आज की वीडियो में वन बाय वन मैं स्लोली आपको सभी फंक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो पहला फंक्शन जो हमारे पास है पेस्ट स्पेशल में, पहली ऑप्शन है ऑल। अब जब हमारे पास ये ऑल का ऑप्शन है, ओके करता हूं तो आप देखेंगे जो मैंने सिंपल पेस्ट लगाई थी ऑप्शन कंट्रोल वी से, वही फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा कि जो डाटा हमने सेलेक्ट कर कर कॉपी किया और उसको हम यहाँ पर मैंने जस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल से ऑल कर देना आपने। तो ये तो होगी ऑल वाली कि ऑल पेस्ट कैसे होगा। अब अगली ऑप्शन कौन सी है, जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। अगर शॉर्टकट आपने पेस्ट स्पेशल टैब खोलना है तो आप कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करेंगे तब भी ये टैब ओपन हो जाएगा, कंट्रोल अल्टर और वी। अब मैंने जो डाटा फीड किया है ये तो सिलेक्शन किया तभी ये चीज़ ओपन होगी, ये ध्यान रखना। अगला फंक्शन है फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होता है, जिस तरह मेरे इस टैब इस शीट में ऊपर इस जगह मेरा एक फार्मूला लगा हुआ है, ये सम वाला सिंपल फार्मूला, और यहाँ भी एक फार्मूला लगा है। यहाँ पर मैं जस्ट ये फार्मूले वाली बार को आपको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी, और यहाँ पर वही ऑप्शन कंट्रोल अल्टर वी प्रेस कर कर अगर फार्मूलाज में क्लिक करता हूँ तो जितने भी यहाँ पर फार्मूले इंप्लीमेंट हुए वो यहाँ भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर मैं 5+4 करता हूँ तो आप देखेंगे फार्मूला इंप्लीमेंट है। अगर मैं 100+500 करता हूँ तो ये देखें ये फार्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट है, ये देखें ये चीज़। और यही चीज़ मैं अगर फार्मूले के अलावा ये देखिए, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला, ये फार्मूला कंट्रोल से कॉपी किया मैंने और पेज टैब। अब ओनली वैल्यूज का है, फॉर्मूलेस की बजाय ओनली वैल्यूज कॉपी करना चाहता हूँ, वो टैब किस तरह होगी ये देखिए आप। अगर मैं यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये नीचे फार्मूला आए, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ओनली वैल्यूज उठानी है बिना फार्मूले के, ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ओनली वैल्यूज आई हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये फार्मूला शो हो रहा है, पर यही फिगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ फार्मूला नहीं लगा, तो ओनली वैल्यूज को यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा। अगली ऑप्शन जो पेस्ट स्पेशल में है फॉर्मेट की है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक न्यू शीट ऐड की मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये न्यू शीट है और मैं इसी फॉर्मेट को अकेला उठाना चाहता हूँ, वैल्यू को नहीं, तो यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक ब्लैंक शीट जो मैंने ली है ये वाली, यहाँ पर वह टैब खोलेंगे पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट्स, ओके करते आप देखेंगे ओनली फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है, ये वाला, ये फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है, ओनली फॉर्मेट। आई होप ये सभी फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ वन बाय वन आपको समझ आ रहे हैं। जो अगली ऑप्शन है पे स्पेशल की, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डाटा लिया है और यहाँ पर एक देखें, जहाँ पर मैं जब स्टूडेंट नेम के ऊपर
क्लिक करता हूँ तो यहाँ राइट साइड में कमेंट आ रहा है, ये वाला ग्रिप एक्सेल रोल नंबर 1। ये बताने की है कि इस बच्चे का रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 देना है जस्ट कमेंट सेक्शन में। तो इसको हम कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाकर सेकंड वाले सेक्शन में या यहीं सबके अप्लाई करना है। तो A4 से लेकर A6 तक हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। तो वही टैब पे जाएंगे पे स्पेशल की, जहाँ कमेंट्स वाला, ओके। तो आप देखोगे सभी सेल्स के ऊपर हमने वो कमेंट्स ले लिए। अब वन बाय वन चाहे आप इस कमेंट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। ये वाली राइट क्लिक कर कर एडिट कमेंट्स, एडिट नोट्स वाली ऑप्शन आ रही है, इसमें एडिट कर सकते हैं। इसको 2 कर दिया मैंने, यहाँ राइट क्लिक किया, एडिट नोट, इसको 3 कर दिया, रोल नंबर 3, 1 बाय 1 ये किया जा सकता है, ओके। पे स्पेशल की अगली ऑप्शन समझाने के लिए मैंने ये एक शीट तैयार की है। इसमें क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, डाटा यहाँ से दिया है, और मैं यही वैलिडेशन रूल जो है किसी और सेल पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी किया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही वैलिडेशन रूल यहाँ भी इंप्लीमेंट इस सेल में। तो कंट्रोल अल्टर वी से मैं स्पेशल में यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और ओके करेंगे। वैलिडेशन में ये देखें, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पर वही जो ड्रॉप डाउन यहाँ था वो यहाँ भी आ चुका है। सो कहीं भी हम उस वैलिडेशन रूल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल पेस्ट से भी हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है कि हाँ यहाँ से कॉपी करेंगे, ये यहाँ पर कॉपी करूँगा तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तब भी ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए। अच्छा, इस चीज़ को नोट ना करें कि ये सीरियल नंबर कैसे आ रहे हैं, ये इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है। आप मेरे मतलब चैनल में जाकर ये चीज़ें सीख सकते हैं कि मैंने सीरियल नंबर किस तरह अलॉट किए हैं। आप जिस तरह टेक्स्ट डालते रहेंगे वो सीरियल नंबर अपने आप आ जाते हैं। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो पे स्पेशल पे है। पे स्पेशल की अगली ऑप्शन के लिए मैं आपको सिंपल ये डाटा कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। हालांकि ये सिंपल पेस्ट ही है, पर बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑल यूजिंग सोर्स थीम होती क्या है, ये देखें सेम ही है। इसमें कोई ऑल और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर कॉपी किया और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही थीम नीचे चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है, कॉपी और पेस्ट वाली। सो इसमें कुछ नया नहीं है। अब अगली चीज़ आती है ये वाली ऑप्शन, ये देखिए ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब यहाँ पर क्लिक करते ओके करेंगे, आप देखेंगे इस जो मेरा टेबल था इसमें बॉर्डर जो लगे थे और जो मैंने पेस्ट किया स्पेशल के थ्रू, इसमें बॉर्डर नहीं है। दैट इज ओनली डिफरेंट। और इसी के साथ अगली ऑप्शन जो हमारे पास है वो देखें आप, कॉलम विड्थ। सो कॉलम विड्थ के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि आपने जैसे ये फॉर्मेट सेट किया हुआ और मैं चाहता हूँ इसी फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ का मैं फ़र्क डालता हूँ। आप देखोगे कि मैंने ये कॉलम्स जो हैं और इस कॉलम्स में विड्थ का फ़र्क है। अब मैं चाहता हूँ इसी फॉर्मेट पे जो विड्थ है वो किसी नई शीट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाए। वो किस तरह होगी, आपने इसी सेल को जैसे कॉपी किया और नई शीट में आपको मैं वही ऑप्शन जो हम देख रहे थे कॉलम विड्थ वाली, यहाँ पर क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करते आप देखोगे जो वहाँ पर शिफ्ट जो विड्थ इंप्लीमेंट थी, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर लगाकर हाईलाइट करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये उसी तरह उस विड्थ की जो स्पेस थी यहाँ भी वो अडॉप्ट हो गई। अगली पे स्पेशल की ऑप्शन समझने के लिए मैंने ये एक शीट बनाई है, ये वाली। इसमें कुछ देख सकते हैं मैंने नेट माउंट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे ये लगाया हुआ मैंने साइन। तो इसको हम चाहे कॉपी करते हैं इस तरह और यहाँ पर मैं इसके पैरेलल यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, बट वह ऑप्शन यूज़ करेंगे हम फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर ओके। तो आप देखोगे जो मेरा फॉर्मेट था ये वाला यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट करके नीचे लेके जाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट आया है, फार्मूला नहीं आया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ वैल्यू आए, कंट्रोल सी, अब मैं यहाँ पर आपको पैरेलल करके बताता हूँ। तो हमारे पास पे स्पेशल की अगली ऑप्शन है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। ओके करते हैं तो आप देखेंगे फॉर्मेट भी आया और वैल्यू भी आ चुकी है। ओनली वैल्यू, फार्मूला नहीं, वैल्यू एंड फॉर्मेट।
और इसके आगे जो फंक्शन है उसके लिए मैं, वैसे तो वो इतना ज़रूरी फंक्शन होता नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर दो टू वैल्यूज़ है 50 और 20, और मैं चाहता हूँ जैसे इस वैल्यू को कॉपी किया और यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू के ऊपर इस वैल्यू को प्लस करना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ ऑपरेशन में आता है, ये ऐड वाला। और ओके करें, आप देखेंगे पहले 20 था वो 70 हो गया, उस वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसी तरह हम चाहे तो, जैसे मैं वापस लेके आता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ओके किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देगा, वो -30 कर दिया उसने। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह डिवीजन भी हो जाएगी। सो ये फंक्शन मेरा बताना जरूरी था, इट्स अ पार्ट ऑफ पे स्पेशल, सो दैट्स वाई। और आगे जो चीज़ है वो आपने देखनी, उसके लिए हमने क्या किया, ये टेबल बनाया हुआ, ये बता। जैसे कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, जिस तरह ये मेरे पास सी कॉलम में डाटा है और यहाँ पर डी कॉलम में, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो मैंने स्पेसिमेन 4 या 5 या 6 फिगर्स दी हैं, कई बार ये हज़ारों में संख्या हो जाती है, और कुछ संख्या पर यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये कॉपी करना है। ये बात आप कहोगे नोटबुक की जगह पेंसिल कर रहे हैं तो रिप्लेस कमांड लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पेंसिल की जगह पेन कर दूँ तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी रिप्लेस वाले सेक्शन में। तो उसके लिए ये बेस्ट पे स्पेशल ऑप्शन है, उसको सीखना है। तो करना क्या है, पहले आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेना है और इसको कॉपी लगाते ही, अब मेरा टास्क क्या है, जहाँ पर ये नोटबुक लिखा हुआ है इसके सामने ये फील्ड न्यू वाली, न्यू नेम प्रोडक्ट्स की लिस्ट, इसको ओवरराइट कर दे। तो उसमें कंट्रोल वही, इसमें ऑप्शन आ रही है हमारे पास स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का मतलब जो हमने डाटा एरिया कॉपी किया है उसको जब पेस्ट करेंगे, इसको ब्लैंक को स्किप कर देगा और जहाँ पर डाटा अवेलेबल है उसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके ऊपर ओवरराइट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे C3 के ऊपर पहले, और इसके ब्लैंक पर ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देखोगे यहाँ पर जो पहले नोटबुक था वहाँ पर पेंसिल और यहाँ पर पेन हो चुका है, ये डाटा यहाँ पर हो चुका है। आई थिंक इजीली आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला। अब अगली ऑप्शन ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ डाटा, मैं इसी की एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये वाले की। मैं चाहता हूँ ये डाटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से शेप में चाहता हूँ। इसको कॉपी कर कर मैं यहाँ पर अगर आपके सामने इसी सेल में, ये वाले सेल पे, ये यहाँ ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, तो आपको आउटपुट से पता चल जाएगा कि इसमें फ़र्क आया, कि जो चीज़ हेडिंग में थी, या कह सकते हैं जो चीज़ कॉलम वाइज हेडिंग थी, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल व्यू में यहाँ पर आ गई रो वाइज। तो डाटा की शेप चेंज होगी। से काफ़ी काम का ये फंक्शन है, काफ़ी बार मैं एक्सेल में ये अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पर एक लास्ट फीचर को समझाने के लिए मैंने ये जो शीट बनाई है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। शीट तो कुछ भी आपके पास हो सकती है स्पेसिमन। मेरे पास यहाँ पर फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ है ये 2 सेल पे। अगर मैं 2 सेल पे यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जस्ट इस आउटपुट को मैं कहीं और ले जाकर, जैसे यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर आउटपुट चाहिए, चेंजिंग यहाँ पर करूँगा, इसके जो पे स्पेशल है, इसका लिंक है, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट जो फीचर है यहाँ हमारा पेस्ट लिंक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेम डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। फिगर में यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ये देखें तो नीचे भी ऑटोमेटिकली वो फिगर यहाँ पर भी चेंज हो रही है। यहाँ पर लिंक बिटवीन टू सेक्शन वाली बात होगी। आई होप ये पे स्पेशल जो फंक्शन थे आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और फंक्शन, किसी और टिप्स और ट्रिक के साथ। थैंक यू।